रात का समय था। आसमान में काले बादल छाए हुए थे और ठंडी हवाएं सन्नाटों को और भयावह बना रही थी। शहर से लगभग 15 किलोमीटर दूर एक घने जंगल के बीचों बीच एक पुरानी हवेली खड़ी थी। लोग कहते थे कि यह हवेली शापित है। दशकों से कोई भी वहां ठहरा नहीं था। गांव वालों का कहना था कि वहां रात को अजीब आवाजें आती हैं। कभी औरत की चीख, कभी बच्चे के रोने की आवाज, तो कभी किसी के पैरों की आहट। लेकिन इन सब के बावजूद चार दोस्त, आकाश, विक्रम, नेहा और तान्या, ने उस हवेली में एक रात गुजारने का फैसला किया। आकाश सबसे बहादुर था और हमेशा चुनौती लेना पसंद करता था। विक्रम थोड़ा डरपोक किस्म का था, लेकिन दोस्तों के साथ होने पर हिम्मत बटोर लेता था। नेहा और तान्या दोनों ही रहस्यमयी में दिलचस्पी रखने वाली लड़कियां थीं। अगर हमें असली हॉरर का अनुभव चाहिए तो इस हवेली से बेहतर जगह कोई नहीं, आकाश ने हंसते हुए कहा। विक्रम ने तुरंत हाँ कहा। मुझे तो अच्छा नहीं लग रहा। लोग कहते हैं वहां से जिंदा कोई वापस नहीं आया। क्यों बेवजह खतरे मोल लें? नेहा ने मुस्कुराते हुए कहा। डरपोक कहेंगे, देख लेना, कुछ नहीं होगा। ये सब लोगों की बनाई हुई कहानियां हैं। आखिरकार चारों ने तय कर लिया कि वे उस रात हवेली जाएंगे और वहीं रुकेंगे। जंगल के रास्ते से होकर जब वे हवेली तक पहुंचे तो घड़ी रात के 11 बजा रही थी। हवेली वाकई डरावनी लग रही थी। टूटी फूटी दीवारें, जंग खाए बड़े दरवाजे और काई जमी हुई छत। हवेली की खिड़कियों से काली परछाइयां झांकती हुई प्रतीत हो रही थी। जैसे ही उन्होंने हवेली का भारी दरवाजा खोला, एक अजीब सी सीलन भरी बदबू बाहर निकली। विक्रम ने नाक बंद करते हुए कहा, यार ये जगह तो सच में डरावनी है। अंदर दाखिल होते ही चारों ने टॉर्च जलाई। चारों ओर जाले, टूटी कुर्सियां, बिखरी किताबें और एक पुराने जमाने की पेंटिंग लगी हुई थी। एक बड़ी पेंटिंग में एक औरत दिखाई दे रही थी जिसने काला घूंघट डाला हुआ था। उसकी आंखें लाल रंग की लग रही थी, जैसे किसी ने खून से रंग दिया हो। तान्या ने पेंटिंग की ओर देखते हुए कहा, लगता है ये इस हवेली की मालकिन होगी। लेकिन तभी पेंटिंग की आंखें हल्के हल्के हिलने लगी, जैसे वो उन्हें देख रही हो। चारों अलग अलग कमरों में घूमने लगे। हर कमरे में अजीब सी ठंडक थी। नेहा ने एक कमरे का दरवाजा खोला तो अंदर लकड़ी का झूला पड़ा था। जैसे ही उसने झूले को छुआ, झूला अपने आप हिलने लगा। नेहा डर गई, तुरंत कमरे से बाहर भागी। इसी बीच आकाश को एक पुरानी डायरी मिली। डायरी धूल से भरी थी, लेकिन अंदर लिखावट साफ दिखाई दे रही थी। उसमें लिखा था, यह हवेली खून से सनी हुई है। जिसने भी इसमें कदम रखा उसकी मौत निश्चित है। औरत की आत्मा अभी यहीं भटकती है, अपनी आखिरी रात पूरी करने के लिए। आकाश ने डायरी जोर से बंद कर दी। दोस्तों, मुझे लगता है ये कोई खेल नहीं है, यह वाकई कुछ है। घड़ी ने 12 बजाए ही थे कि अचानक हवेली की सारी खिड़कियां अपने आप बंद हो गई। तेज हवाओं का झोंका आया और दरवाजा धड़ाम से बंद हो गया। अब चारों अंदर फंस चुके थे। अचानक एक तेज चीख हवेली में गूंज उठी। वह आवाज इतनी भयानक थी कि चारों के रोंगटे खड़े हो गए। विक्रम डर के मारे कांपने लगा। मैंने कहा था ना, हमें यहाँ नहीं आना चाहिए था। उसी समय ऊपर की मंजिल से कदमों की आहट आई। भारी भारी पैरों की थप थप की आवाज धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे उतरने लगी। चारों ने टॉर्च की रोशनी सीढ़ियों की तरफ डाली, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर भी सीढ़ियों पर किसी के उतरने की आहट अब और ज्यादा साफ सुनाई दे रही थी। हर कदम पर लकड़ी की पुरानी सीढ़ियां चरमराती और हवेली की खामोशी को चीर देती। चारों दोस्त के चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। नेहा ने धीरे से कहा,
आकाश, वहां कोई है। आकाश ने खुद को संभालते हुए कहा, शायद हवेली का ढांचा पुराना है, इसलिए आवाज आ रही होगी। लेकिन जैसे ही उसने ये कहा, सीढ़ियों पर टार्च की हल्की रोशनी पड़ी और सबके होश उड़ गए। सीढ़ियों पर एक औरत खड़ी थी, सफेद साड़ी में लिपटी हुई, चेहरा घूंघट से ढका हुआ। उसकी देह जमीन से कुछ इंच ऊपर तैर रही थी। विक्रम चीख पड़ा, भूत!" चारों ने बिना पीछे देखे भागना शुरू कर दिया। भागते भागते वे हवेली के एक बड़े कमरे में घुस गए। दरवाजा जोर से बंद कर लिया। अंदर अंधेरा था, बस टॉर्च की हल्की रोशनी ही थी। कमरे के बीचों बीच एक पुरानी मेज रखी हुई थी, जिस पर जले हुए मोमबत्तियों के अवशेष पड़े थे। मेज पर खून से लिखा हुआ एक शब्द दिखाई दिया, मृत्यु। तान्या की चीख निकल गई। ये किसने लिखा होगा? अचानक कमरे की दीवारों पर अजीब सी परछाइयां बनने लगी, जैसे कोई उनके चारों ओर घूम रहा हो। टॉर्च की रोशनी जैसे ही दीवारों पर डाली, परछाइयां गायब हो गईं, लेकिन कुछ ही सेकंड बाद फिर प्रकट हो गई। आकाश को याद आया कि उसने डायरी में कुछ और भी पढ़ा था। उसने बैग से डायरी निकाली और पन्ने पलटने लगा। डायरी में लिखा था, यह हवेली कभी ठाकुर रणवीर सिंह की थी। उसकी पत्नी सावित्री बहुत सुंदर थी, लेकिन ठाकुर पर अत्याचार करता था। एक रात उसने हवेली में सावित्री को जिंदा जला दिया। उसकी चीखें आज भी इन दीवारों में गूंजती हैं। जो भी इस हवेली में आता है, सावित्री की आत्मा उसे अपना शिकार बना ले। नेहा ने कांपते हुए कहा, मतलब वो औरत सावित्री थी? आकाश ने धीरे से सिर हिला दिया। अचानक तान्या की नजर कमरे के कोने में रखे एक बड़े आईने पर पड़ी। आईना टूटा हुआ था, लेकिन उसमें हल्की हल्की धुंधली तस्वीरें दिखाई दे रही थी। जब चारों ने गौर से देखा तो उसकी सांसें रुक गई। आईने में वही चारों खड़े थे, लेकिन उनके चेहरे खून से सने हुए थे, जैसे उनकी मौत हो चुकी हो। अगले ही पल आईना अपने आप हिलने लगा और उसमें से लाल लाल खून टपकने लगा। विक्रम जोर से चिल्लाया, हमें यहाँ से निकलना होगा, वरना हम सब मर जाएंगे। चारों ने हिम्मत जुटाई और कमरे से बाहर निकलने लगे। जैसे ही दरवाजा खोला, सामने वही औरत खड़ी थी, सफेद साड़ी में लंबा घूंघट डाले। इस बार उसकी आंखें साफ दिख रही थी, पूरी तरह लाल, जैसे अंगार जल रहे हों। उसने धीमी और भारी आवाज में कहा, कोई भी इस हवेली से जिंदा नहीं जाता। इतना कहकर वो औरत अचानक हवा में विलीन हो गई। चारों घबराकर सीढ़ियों की ओर भागे और ऊपर पहुंच गए। ऊपर का हाल और भी खौफनाक था। टूटी खिड़कियां, जले हुए कपड़े और दीवारों पर खून के धब्बे। तान्या ने धीरे से कहा, ये हवेली हमें जिंदा नहीं छोड़ेगी। घड़ी ने ठीक 12:30 हो रहे थे और तभी हवेली की सारी लाइट, जो सालों से बुझी थी, अचानक जल उठी। लेकिन ये रोशनी सामान्य नहीं थी, लाल रंग की खून जैसी। चारों एक दूसरे का हाथ पकड़े खड़े थे। तभी हवेली की दीवारों से आवाज आने लगी, बचकर नहीं जाओगे, मौत तय है। आवाज इतनी भयानक थी कि दिल की धड़कनें तेज हो गई। अचानक नीचे से वही औरत की चीख सुनाई दी। इस बार वह चीख और भी डरावनी थी, मानो उस आत्मा चारों को अपनी ओर खींच रही हो। ऊपर की मंजिल पर चारों दोस्त की सांसें थमी हुई थी। हवेली की लाल रोशनी अब और गहरी हो चुकी थी। दीवारें कांप रही थी, जैसे उनमें से कोई बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। आकाश ने हिम्मत करके कहा, हमें यहाँ से निकलने का रास्ता खोजना होगा। अगर हम यहीं रहे तो ये औरतें हमें मार डालेंगी। नेहा ने कांपते हुए कहा, लेकिन दरवाजा तो बंद हो चुका है, खिड़कियां भी सील हो गई हैं, बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। हाल के कोने में एक पुरानी अलमारी रखी थी। आकाश ने जब उसको धक्का दिया तो पीछे से एक सकरा दरवाजा दिखाई दिया। चलो, यही हमारी आखिरी उम्मीद है, आकाश ने कहा। चारों उस दरवाजे के अंदर घुस गए। अंदर एक लंबा अंधेरा गलियारा था,
जिसकी दीवारों पर अजीब सी चित्रकारी बनी थी। चित्रों में लोगों को जिंदा जलते हुए दिखाया गया था और उनके ऊपर सफेद साड़ी वाली औरत खड़ी थी, हंसती हुई। तान्या ने डर से कहा, ये सावित्री है। जैसे ही वे गलियारे में आगे बढ़े, अचानक चारों ओर से फुसफुसाहटें सुनाई देने लगी। अचानक धुएं से भरी परछाइयां उनके सामने प्रकट हुई। वो इंसानों की आत्माएं थीं, जिनके चेहरे जले हुए थे। उनकी आंखों से आंसू नहीं बल्कि खून बह रहा था। विक्रम डर के मारे जमीन पर गिर पड़ा। एक आत्मा ने उसकी गर्दन पकड़ ली। विक्रम चीखने लगा, बचाओ, बचाओ। आकाश ने हिम्मत करके लकड़ी का टुकड़ा उठाया और आत्मा पर वार किया, लेकिन टुकड़ा उसके आर पार चला गया। आत्मा और भी ज्यादा गुस्से में आ गई। धीरे धीरे आत्माएं विक्रम को घसीटकर गलियारे के अंधेरे में ले गई। उसकी चीखें हवेली में गूंजती रहीं, आकाश, नेहा, तान्या, मुझे बचाओ। और फिर सब कुछ खामोश हो गया। अब वहां सिर्फ 3 बचे थे। नेहा की आंखों से आंसू बह रहे थे। वे हमें एक एक करके मार डालेगी। अचानक गलियारे के अंत में लाल रोशनी फैली और सावित्री प्रकट हुई। उसका चेहरा अब पूरी तरह दिखाई दे रहा था। आधी खोपड़ी, जली हुई आंखें, लाल और होठों पर भयानक मुस्कान। उसने धीरे धीरे हाथ उठाया और कहा, तुमने मेरी शांति भंग की है, अब तुम्हारी बारी है। उसकी हंसी से पूरा गलियारा गूंज उठा। तान्या डर के मारे भागने लगी, लेकिन सावित्री ने हवेली में हाथ लहराया और तान्या की देह देह दीवार पर जा टकराई। खून चारों ओर बिखर गया। तान्या की चीख हवेली में गूंजते गूंजते अचानक थम गई। अब वहां सिर्फ 2 बचे थे, आकाश और नेहा। आकाश ने नेहा का हाथ पकड़कर कहा, हमें किसी तरह इससे लड़ना होगा। अगर हम भागे तो यही हाल हमारा भी होगा। नेहा ने रोते हुए कहा, लेकिन हम लड़ेंगे कैसे? ये इंसान नहीं, आत्मा है। आकाश को डैरी की बात याद आई। सावित्री की आत्मा तभी शांत होगी जब उसके दर्द का बदला लिया जाएगा। आकाश ने जोर से कहा, सावित्री, हम जानते हैं कि तुम्हारे साथ अन्याय हुआ था। ठाकुर रणवीर सिंह ने तुम्हें जिंदा जलाया था, लेकिन उसका क्या कसूर है? हमें क्यों मार रही हो? सावित्री ठहर गई। उसकी आंखों में पल भर के लिए दर्द झलक गया, लेकिन अगले ही पल उसकी चीख से पूरा गलियारा कांप उठा। मेरा दर्द कोई नहीं समझ सकता। जो यहाँ आएगा उसकी मौत तय है। सावित्री धीरे धीरे नेहा की ओर बढ़ने लगी। नेहा डर से कांप रही थी। आकाश ने साहस जुटाया और सामने आकर खड़ा हो गया। अगर किसी को लेना है तो मुझे ले लो, लेकिन मेरी दोस्त को छोड़ दो। सावित्री ने खूंखार नजरों से आकाश को देखा और हवा में हाथ उठाया। अचानक आग की लपटें आकाश के चारों ओर उठ खड़ी हुई। आकाश दर्द से चीखने लगा, लेकिन फिर भी उसने नेहा की ओर देखा और कहा, भागो, भागो यहाँ से। नेहा रोते हुए पीछे हटती रही, लेकिन हवेली के दरवाजे अचानक खुल गए। नेहा पूरी ताकत से दौड़ी और हवेली से बाहर निकल गई। बाहर सुबह की किरणें फूट रही थी। नेहा अकेली थी। आकाश, विक्रम और तान्या अब कभी वापस नहीं आने वाले थे। गांव वाले जब वहां पहुंचे तो हवेली पहले जैसी ही वीरान खड़ी थी, लेकिन अंदर से अब भी औरत की हंसी सुनाई देती थी। लोगों का कहना है कि सावित्री ने आकाश की आत्मा को भी कैद कर लिया। अब हवेली में एक नहीं, 4 आत्माएं भटकती हैं। आज भी रात को अगर कोई उस हवेली के पास से गुजरता है तो उसे औरत की चीख और दोस्त की चीखती हुई आवाजें सुनाई देती हैं। यह कहानी यहीं खत्म होती है दोस्तों। धन्यवाद। सावित्री की आत्मा आज भी उस हवेली में कैद है और वहां कदम रखने वाला कभी वापस नहीं लौटता। धन्यवाद।